तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जलधाराओं के बारे में बताया, समझाया। ठीक है, दो पार्ट में मैंने आपको वीडियो बनाई थी। मैं इसको एक बार फिर आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर आपको दोबारा अगर देखना हो, समझना हो, तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम की दृष्टि से आपसे बात कर रहा हूँ। एक तो सीधा क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है। तो इसके लिए आप पहले की दोनों वीडियो देखना, समझ में आ जाएंगी कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है। अब जो इंपॉर्टेंट जलधाराएं हैं वो आपको देख लेना। सीधा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी जलधारा जो है जो यूरोप का कम्बल कहलाती है, वो आपकी कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इसे हम यूरोप का कम्बल कहते हैं। और इसी जलधारा के कारण यूरोप महाद्वीप के जो भी बंदरगाह जो है बरस भर खुले रहते हैं। ठीक है, लेब्राडोर की जलधारा आपकी ठंडी जलधारा है। इसी जलधारा के द्वारा समुद्र में एक बर्फ की चट्टान बनाई गई थी जिससे टाइटेनियम नामक जहाज टूटकर खत्म हो गया था। ठीक है, और इसी के कारण यहाँ घने कोहरे का निर्माण भी होता है। उसके अलावा सरगासो समुद्र जो है, कभी क्या एग्जाम में आ जाता है कि सरगासो समुद्र जो है या सरगासो घास जो है समुद्र में उगती है, वो किन दो जलधाराओं के कारण उगती है? तो ध्यान रखना, ये कनारी की धारा ठंडी है और इधर से आपकी जाती है गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम और कनारी की धारा के कारण यानी बीच का जो क्षेत्र पड़ेगा वो आपका समुद्र कहलाएगा, जैसे अटलांटिक महासागर का हम मरुस्थल भी बोल देते हैं। ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन सी जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर चलती है? वो है बेंगुएला की धारा। कौन सी धारा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर चलती है? वो मोजाम्बिक की जलधारा है या अगुलहास। अगर मोजाम्बिक ऑप्शन में नहीं हुआ तो आपका अगुलहास होगा, ये चीज ध्यान रखना। कौन सा? अगुलहास। ठीक है, और अगुलहास जो जलधारा है ये आपकी गर्म है, किधर चलेगी? दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर। मेडागास्कर के सीधा कभी कभी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मेडागास्कर के पश्चिमी तट पर चलने वाली जलधारा कौन सी है? तो कौन सी है पश्चिमी तट पर? मोजाम्बिक की जलधारा। ठीक है, या फिर पूछ लेता है कि जापान की काली धारा किसे कहा जाता है? कुरोशिबो की धारा, जिसे हम जापान की काली धारा कहते हैं। ठीक है, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन सीधा ऐसे भी आ जाता है कि जापान के पूर्वी तट पर चलने वाली और पश्चिमी तट पर, तो पूर्वी तट पर कुरोशिबो, पश्चिमी तट पर सुशीमा जलधारा। या क्यूराल की जलधारा को और किस नाम से जाना जाता है? आयोशिबो की जलधारा के नाम से जाना जाता है। कैलिफोर्निया की जलधारा आपकी ठंडी जलधारा है। इधर आपकी पेरुविलियन की जलधारा जो है इसे हम हम्बोल्ट की जलधारा भी बोलते हैं। अल निनो को हम ईसू का बच्चा बोलते हैं और ला निनो को हम ईसू की बहन बोलते हैं। ठीक है ना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो इधर से इधर चलती है ये आपकी किस प्रकार की है? ठंडी है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जिसे हम न्यू साउथ वेल्स की जलधारा बोलते हैं वो आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है, सोमाली की जलधारा जो है ठंडी है, हिंद महासागर में चलती है। अब यहाँ पर कुछ मरुस्थल के बारे में बात हो जाए तो ये अरब का मरुस्थल जो है जिसके निर्माण में कौन सी जलधारा? सोमाली। कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में कौन सी जलधारा? वेंगुएला। पेंटागोनिया के मरुस्थल में कौन सी जलधारा जो है? फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है, सहारा मरुस्थल के निर्माण में काफी हद तक जो योगदान है बनने में वो आपकी कनारी की धारा जो ठंडी जलधारा है। ध्यान रखना, ठंडी जलधारा है, गर्म नहीं है, लेकिन सहारा मरुस्थल आपका उष्ण है। ठीक है ना। उसके बाद ये आपका सोनोरन, कौन सा? सोनोरन मरुस्थल जो है ये अमेरिका में, ये ठंडा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल। किस जलधारा के कारण? कैलिफोर्निया जलधारा के कारण। आपका इधर देखोगे तो इधर आपका अटाकामा जो चिली में पड़ता है ये आपका पेरुवियन या हम्बोल्ट की जलधारा के कारण बनता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। और आपसे उम्मीद ये भी है कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसके बाद मैं आपकी कोशिश करता रहूँगा कि आपको मैप के द्वारा ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाऊँ। ठीक है ना। तो जो भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट में लिख देना, जो भी अपनी बात कहनी हो वो उसमें नीचे कमेंट में लिख देना। ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।